औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ राय वसीम अली एग्रेरियन। दोस्तों, आज बात करेंगे गंदम की काश्तकारी पर और हम बात करेंगे कि हम गंदम की फ़सल की किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, कि सबसे मैक्सिमम पैदावार किस तरह ले सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम पैदावार की हम बात करें तो पाकिस्तान में हम पैदावार मैक्सिमम 80 मन 85 और 90 मन तक भी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि गंदम को काश्त करना, वक्त पर काश्त करना। वक्त से क्या मुराद है दोस्तों? इस वक्त आज जैसा कि 19 अक्टूबर है, तो दोस्तों गंदम की जो वक्त है बेहतरीन काश्त करने का वो नवंबर 1 नवंबर से लेके हमने 20 नवंबर तक गंदम को लाजमी काश्त करना है, और सबसे पहले टाइम पर। और उसके बाद आता दोस्तों गंदम को हमने उसकी वैरायटी का इंतखाब अच्छा करना है। कुछ इलाकाई चेंजिंग होती हैं, जैसे कि हम मैदानी इलाकों में सेंट्रल पंजाब में और वैरायटी होती है, साउथ पंजाब में कुछ और वैरायटीज़ काश्त होती हैं, बरानी एरियाज़ में कुछ और वैरायटीज़ परफॉर्म करती है। तो इलाके के हिसाब से कुछ वैरायटीज़ का इंतखाब करना ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर मैं ख़ुसूसी तौर पर बात करूं, अभी सेंट्रल पंजाब में तो इधर दिलकश वैरायटी, अकबर 19 वैरायटी और ये वैरायटी ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, ज़्यादा अच्छी पैदावार देती हैं। अच्छा, और वैरायटी को दोस्तों जब हमने काश्त करना है, उसको हमने सीड ट्रीटमेंट लगा के काश्त करना है, ताकि सीड ट्रीटमेंट से हमारी जर्मिनेशन मैक्सिमम हो, अच्छी जर्मिनेशन हो। उसके बाद दोस्तों आता है मरला, हमारा खाद फर्टिलाइज़र प्लान, जो सबसे इंतहाई अहम और ज़रूरी मरला है, और इस पर फर्टिलाइज़र प्लान पर आपकी पैदावार का भी इन्हसार है कि फ़र्टिलाइज़र प्लान हम अच्छा रखेंगे तो हमारी पैदावार अच्छी रहेगी। अगर हम फर्टिलाइज़र में कमी करते हैं, कुताही करते हैं, तो पैदावार में कमी आती है। उस पर हम बात करें तो सबसे पहले गंदम पे दोस्तों, गंदम की जब हम अच्छी तरह ज़मीन तैयार करते हैं, ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह करने के बाद तो बिजाई की खाद में दोस्तों मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि बिजाई की खाद में दोस्तों 1 बैग DAP और 1 बैग पोटाश खाद SOP ग्रैनुलर, ये बिजाई के टाइम हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब बात करने के जो बिजाई में SOP है, SOP दोस्तों आपने अच्छे सोर्स की, अच्छे इदारे की इस्तेमाल करनी है, मतलब क्लोराइड वाली या ज़्यादा नाकस रिज़ल्ट्स वाली नहीं इस्तेमाल करनी। अच्छा सोर्स और अच्छी पोटाश को हमने बिजाई पे इस्तेमाल करना, और 1 बैग DAP को बिजाई पे हमने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये बिजाई की खाद हमने इस्तेमाल की। उसके बाद आता है गंदम को हम जब पहला पानी लगाते हैं 1 महीने के बाद, तो उस पर हम कौन सी खाद लगाएं दोस्तों? उस पर हमने खाद लगानी है यूरिया खाद, हमने लगाना है पहले पानी पर। और यूरिया के साथ 1 बैग यूरिया के साथ 2 kg सल्फ़र को हमने उस पर मिक्स करके पहले पानी के साथ खुराक देनी है गंदम की फसल को। और उसके बाद दोस्तों पहले पानी के बाद हम आते हैं दूसरे पानी पे। तो दूसरे पानी पे दोस्तों आपकी जब क्रॉप आलमोस्ट हो जाती है, ये 60 डेज़ की, मतलब 2 महीनों की, उस वक्त हम लगाते हैं। उस वक्त दोस्तों हमें जो खाद है बेहतरीन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो आपने दोस्तों मोनो अमोनियम फास्फेट MAP या यूरिया फास्फेट या नाइट्रोफास आपने लगानी है। मैं आपको अगर पर्सनली मशवरा दूं तो आपने यूरिया फास्फेट 1744 या MAP 1261 वाला फार्मूला गंदम की फसल को उस वक्त ये लगाना, ये आपको ज़्यादा पैदावार देगी, ये ज़्यादा आपकी क्रॉप को फ़ायदा देगी, और इससे आपकी पैदावार में ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और दोस्तों ये खाद होगी। उसके बाद हम आते हैं अपनी गंदम की फसल में आखिरी खुराक की तरफ। आखिरी खुराक हमने इस्तेमाल करनी है, दोबारा हमने पाउडर वाली SOP 10 किलो इस्तेमाल करनी है, और उस वक्त भी हमने जो यूरिया फास्फेट है या MAP है उसका 10 किलो इस्तेमाल करना है। जब दाना बनने का मरला शुरू हो जाए, मतलब आपकी फसल गोब की हालत में आ रही हो, उस वक्त आपने मतलब फास्फोरस की खुराक भी डालनी है, यूरिया फास्फेट 1744 या 1261 वाली फास्फोरस की खुराक, या आप
नाइट्रोफास डाल सकते हैं और साथ आपने तकरीबन 10 केजी पोटाश ये डालनी है आखिरी पानी पर गंदम की फसल को, ताकि आप गंदम की फसल से ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकें। हम साथ साथ बात करें कि गंदम की फसल पे हम स्प्रे कौन से कर सकते हैं बीमारियों से बचाने के लिए। उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अहमियत वाला है, सबसे पहला इब्तदाई स्प्रे जो जड़ी बूटी मार हम स्प्रे करते हैं कि आपकी फ़सल में जब तमाम जड़ी बूटियाँ गंदम की फसल में उग आएँ तो उस वक्त हमें जड़ी बूटी मार स्प्रे करना चाहिए। और अगर हम ये स्प्रे नहीं करते हैं तो कम अज़ कम 30 से 40% आपकी पैदावार को ये गंदम की जड़ी बूटियाँ ही खा जाती हैं, पैदावार को मुतासर करती हैं। इसी वाले से आपने जब आपकी 25 से 30 दिन की फसल हो जाए तो आपने लाजमन अपनी गंदम की फसल को जड़ी बूटी मार स्प्रे भी करना है, ताकि आपकी फसल जड़ी बूटियों से पाक रहे और आपकी फसल जो खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके असल पौधे को, जो गंदम का पौधा है, उसी को वो खुराक मिले, ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर हम बात करें इसके अलावा बीमारियों का स्प्रे, तो गंदम की फसल को ज़्यादातर रस्ट का अटैक आता है, कांगियारी का अटैक आता है, तो उसके लिए हम स्प्रे करेंगे अपना। जब कांगियारी के हमें पहले तो हम अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी फसल पे, गंदम की फसल को कांगियारी का आने का मसला कम हो जाएगा, नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा हो तो उस पर हम स्प्रे करेंगे। कांगियारी का मसला आता ज़्यादातर फसल जब आखिरी स्टेजेस की तरफ जा रही हो, तो उस वक्त दोस्तों हम प्रोपिकोनाजोल फंजीसाइड स्प्रे करेंगे। उससे ये रस्ट को रोकेगा, कांगियारी को, और हमारी फसल बेहतर उगेगी। दोस्तों इसमें मैंने 3-4 ही बातें की हैं, जो दोबारा उसका मैं आपको खुलासा पेश कर देता हूँ कि सबसे पहले तो गंदम की फसल पे हमने क्या करना है कि उसको राइट टाइम पर काश्त करना है, बर वक्त काश्त करना है। फिर हमने उसको दोस्तों पानी, जो फर्टिलाइजर पानी है वो उसको बर वक्त डालने हैं, और उसके बाद हमने खाद का अच्छा प्लान रखना है, वैरायटी का अच्छा इंतखाब करना है। और सबसे साथ साथ दोस्तों एक बात ऐड करता जाऊँ, जब आपकी फसल जो गंदम की फसल होती है इसमें दाना बन रहा होता है, उस वक्त कभी भी इसको सोखा या पानी में कमी नहीं हमें लानी चाहिए। उस वक्त लाजमन हमें पानी फसल को देना चाहिए, उससे भी पैदावार आपकी अच्छी आती है। अगर उस वक्त सोखा आ जाए, पानी में कमी आ जाए, तो उससे पैदावार मुतासर होती है। खादों का जैसे मैंने जो दोस्तों शेड्यूल बताया, बिजाई में DAP आपने इस्तेमाल करनी है, पोटाश करनी है, उसके बाद यूरिया करनी है, यूरिया के साथ सल्फ़र करना है, और उसके बाद आपने यूरिया फास्फेट या MAP का इस्तेमाल करना है। दोस्तों यही गंदम के क्रॉप फसल के वाले से कुछ अहम मालूमात थी जो मैंने समझा कि काश्तकार दोस्तों के लिए ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों को फ़ायदा देगी, तो आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ़सलों की मालूमात हम आप लोगों तक